तो देखिए, आज आप सभी सीखने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं 2025-26 सेशन के लिए। तो यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट खोलेंगे, तो आपको जाना होगा ईडब्ल्यूएस कॉलम में। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो करना है काम, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है 1 नंबर पे। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। तो अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आप जिस क्लास में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उस क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास। जिस भी क्लास में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं आप वो क्लास सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट नेम भरना होगा। इसके बाद अगर बच्चे का जैसे मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, तो आपको इस तरीके से आगे आगे कॉलमों में फिल करना होगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे अगला कॉलम जो देखने को मिलेगा फॉर्म के अंदर, यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना होगा। इसके बाद जो अगला कॉलम आपको देखने को मिलने वाला है वो है ईमेल आईडी का। तो ईमेल आईडी का कॉलम कोई कंपलसरी कॉलम नहीं रहता है इस फॉर्म के अंदर। तो अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी फिल करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे तो आपको फिल करना चाहिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे बच्चे का जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको अगला कॉलम डेट ऑफ बर्थ का देखने को मिलेगा। तो आप कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ होगी बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करनी है। पहले यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करनी है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर जो ईयर है वो ईयर सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वाला जो कॉलम देखने को मिल रहा है, तो आप जैसे ही इस कॉलम को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर अभी सिलेक्ट हो रखा है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे आप और भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड है या हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, या फिर आप डिक्लेरेशन देना चाहते हैं, अंडरटेकिंग होती है जो, तो वो भी दे सकते हैं। तो वो कॉलम आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जैसे ही ऊपर चलेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको आपकी एनुअल इनकम फिल करनी होगी। जैसे कि पिछले सालों तक रहा करता था कि सालाना इनकम जो मांगी जाती थी वो 1 लाख से कम मांगी जाती थी, पर इस बार आपको यहाँ पे ये कॉलम थोड़ा सा देखने के लिए अलग मिलने वाला है। मतलब अलग क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप 5 लाख तक अगर सालाना इनकम है आपकी, तो आप यहाँ पे अपनी वो इनकम फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी कैटेगरी का चयन करना है कि आप ईडब्ल्यूएस से फिल करना चाह रहे हैं या डीजी कैटेगरी से फिल करना चाह रहे हैं फॉर्म। तो आप उस रेडियो बटन को टिक कर देंगे। देन इसके बाद आप अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे तो ईडब्ल्यूएस से फिल कर रहे होंगे आप। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे राशन कार्डों का चयन कर पाएंगे। यहाँ भी आपको 3 से 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस से फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो आप यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, एएवाई राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, या फूड सिक्योरिटी कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इनकम सर्टिफिकेट के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला कॉलम है, ये वाला कॉलम अच्छा कॉलम है एक। जैसे कि देखिए अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है और बन गया है, तो आपको यहाँ पे सीधा सा इशू टिक कर देना है कि आपका बन गया है सर्टिफिकेट। और अगर आपका सर्टिफिकेट अभी बना नहीं है, आपके पास सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप है, तो भी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे एक कॉलम आपको देखने को मिलेगा अप्लाइड फॉर, तो आपको इस वाले कॉलम को टिक करना होगा। देन इसके बाद अगर आपने जिस दिन अप्लाई किया है उस वो वाली डेट आपको इस कॉलम में फिल करनी होगी। या आपका अगर सर्टिफिकेट बन गया है, यहाँ पे आपको ऊपर सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा और नीचे आपको यहाँ पे इशू डेट फिल करनी होगी। यहाँ पे आपको डेट फिल करनी होगी और ऊपर यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर फिल करना होगा। इसके बाद में आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली के लिए एक पॉपअप ओपन होगा। तो आप जैसे ही इसे ओके करेंगे, इसके बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन पे आईडी पासवर्ड आपका देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको आईडी पासवर्ड जो देखने को मिलेगा आपका, आप इसे नोट डाउन करके रखें, क्योंकि इसी के जरिए आप आगे कोई बदलाव कर पाएंगे। तो आपको ये वैसे तो आपके एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल पे भी आ जाने वाला है, पर फिर भी आप इसे नोट डाउन करके रखें। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म देखने के लिए मिलेगा कि आपको यहाँ पे अब लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आप जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है और पासवर्ड मिला है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, देन लॉगिन कर देंगे आप। तो लॉगिन आप जैसे ही करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा।
कुछ इस प्रकार से। अब फॉर्म जो इस प्रकार से आपको ओपन होगा तो आपको यहाँ पे फॉर्म के कुछ स्टेप्स दिखेंगे, जैसे यहाँ पे वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर करने हैं। तो जैसे ही आप सारे स्टेप क्लियर करेंगे आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम पे फिल करी हैं वो ऑटो फिल देखने को मिलेंगी, जैसे कि कुछ यहाँ तक की डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक भरी हुई दिखेंगी। इसके बाद में आपको जो ये कॉलम देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, जैसे कि ये पिछले साल का फॉर्म का फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ पे आपको बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी यानी कि स्टार लगा हुआ है तो ये मैंडेटरी कॉलम है। पर अब यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है। पहले सालों 2 साल पहले करीब बच्चे का आधार कार्ड कंपलसरी रखा गया था, पर अब यहाँ पे आपको ये वाला कॉलम मैंडेटरी नहीं दिखने वाला है। अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो कॉलम देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे कॉलम में आपको मदर फादर की डिटेल्स फिल करनी होती हैं या आप गार्जियन की डिटेल फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ पे मदर का नाम फिल करेंगे आप। इनके बाद में यहाँ पे जो इनका मोबाइल नंबर फिल करना होगा आपको मदर का, और मदर का आधार कार्ड नंबर इस कॉलम में फिल करना होगा। और मदर क्या काम करती हैं या हाउस वाइफ हैं, आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स खोल के सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में फादर की डिटेल फिल करनी है, यानी कि फादर का नाम फिल करना है, फादर का मोबाइल नंबर फिल करना है, फादर का आधार कार्ड और फादर का प्रोफेशन यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अगर बच्चा गार्जियन के पास रह रहा है तो यहाँ पे गार्जियंस की डिटेल्स फिल कर सकते हैं आप, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला कॉलम है, ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। तो इस कॉलम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक फिल करना है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो अलॉटमेंट होनी है बच्चे की वो इन्हीं कॉलम के आधार पे होनी है। तो आपको ये कॉलम बहुत अच्छे तरीके से भरने हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना रेसिडेंस एड्रेस फिल करेंगे तो आपका जो भी आपका पूरा एड्रेस है आप यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करें, और जो आपकी लोकेलिटी लगती है आप वो लोकेलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करें। सब लोकेलिटी जो आपकी है आप वो सब लोकेलिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद में आप अपना पिन कोड सिलेक्ट करेंगे, और जो आप एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, बिजली पानी का बिल दे सकते हैं, एमटीएनएल का बिल दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या राशन कार्ड भी दे सकते हैं एड्रेस के पते में प्रूफ में। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे दे पाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके बाद में स्कूलों का सिलेक्शन करना होगा। तो जैसे ही ये वाला पेज आपका आगे हो जाएगा, इस तरीके से आपकी डिटेल सेव हो जाएंगी। आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये वाले सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्कूलों का सिलेक्शन करना है। तो अब जब स्कूलों का सिलेक्शन करेंगे आप तो यहाँ पे आपको रेंज देखने के लिए मिलेगी कि कितने कितने एरिया के बीच में स्कूल हैं। तो पहले तो यहाँ पे 0 से 1 किलोमीटर की रेंज ओपन हुआ करती थी, पर लास्ट ईयर जो हुई थी 0 से 3 किलोमीटर की रेंज ओपन हुई थी। तो इस बार भी आपको इसी प्रकार से 0 से 3 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलने वाली होगी। तो आप यहाँ पे जैसे ही ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्कूल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी स्कूल के अंदर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन करवाना, आपको वो स्कूल पहले ऐड करना है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो आपको कॉलम देखने को मिल रहा है ये स्कूलों के सामने इनकी सीट लिखी हुई हैं, जैसे कि जो भी आपका स्कूल रहेगा स्कूल के सामने उस क्लास में कितनी सीट हैं। तो अगर आपको इसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है तो आप ऐड बटन पे यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी में इसी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में बाकी स्कूलों का आप चयन करेंगे, क्योंकि क्या है जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी होती है उसी के अकॉर्डिंग भी स्कूल दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे एक तो एड्रेस वाला कॉलम ध्यान में रखना है और एक ये वाला कॉलम आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी 0 से 1 किलोमीटर वाली रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, और आपको जो आपने स्कूल सेलेक्ट करे होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहे होंगे। जो भी स्कूल आपने सेलेक्ट किए होंगे कि आपको इन स्कूलों में आपके बच्चे के लिए फॉर्म देना है, तो यहाँ पे आपको स्कूल देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट रेंज वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट रेंज के अंदर भी आप लोग स्कूल सेलेक्ट करेंगे जिस स्कूल के अंदर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो। और आप यहाँ सीट भी देख लें, क्योंकि जिस स्कूल में ज़्यादा सीट हो आपको वो स्कूल सेलेक्ट करनी चाहिए।
तो आप यहाँ पे ऐड करते चलेंगे। इसी प्रकार से जब आप सबमिट करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको स्कूल देखने के लिए मिल जाएंगे। देन जब ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो आप लास्ट में जब प्रीव्यू करेंगे तो आपको इस तरीके से पूरा फॉर्म एक बार देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे पूरा फॉर्म आपको एकदम तसल्लीपूर्वक देख लेना है कि कोई डिटेल यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर कोई मिस्टेक पाई जाती है तो एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको सारी डिटेल्स एक बार डॉक्यूमेंट से मैच कर लेनी है। जब ये डिटेल आपको लगेंगी सारी सही दी गई हैं आपके द्वारा, तब आप यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप ओपन होगा, आप इसे ओके करेंगे। इसके बाद में आपका फॉर्म सक्सेसफुली इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट भी लेके रखना है अपने पास, और इसको अगर आप चाहें तो अपनी मेल आईडी पे भी सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। क्योंकि जब आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है तो इस फॉर्म को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। ये जमा होता है, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म जमा होता है, और जो अलॉटमेंट स्लिप होती है वो भी जमा होती है। तो आप इसको संभाल के रखें, और जो आपके पास रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है आप उसे भी नोट डाउन करके रखें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है आपके लिए। और लिस्ट जैसे भी आएगी तो लिस्ट फिर आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ अब आपको हमारे चैनल पे गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट भी देखने को मिला करेंगी, जो कि अब हम डेली शाम को 4 बजे पोस्ट किया करेंगे। यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी देख सकते हैं, मतलब कितनी वैकेंसी आई, किस डिपार्टमेंट में आई, और आपको फॉर्म फिल करने का पूरा तरह प्रोसेस बताया जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी रहती है जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है। और जो परमानेंट पोस्ट होती हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे आप देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर इस तरीके की भी आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगती हो या आप चाहते हो इस तरीके की अपडेट पाना, तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।